नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से प्रश्नावली 1.3 करेंगे। देखिए 1.3 जो प्रश्नावली है उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ पे ये प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या तो आपको पता चल गई, जिसको भी हम एक P बाय Q की फॉर्म में देख लेंगे वो हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन कई संख्याएं जैसे 1 बटे वर्गमूल 2 होता है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहला जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। उसने बोला कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या करना है, अब जिस चीज को पहले से ही दे रखा है कि वो अपरिमेय संख्या है, अब हमें उसको निकालना जब है तो हम इसको उल्टा इसके मान कर चलेंगे। जैसे अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, माना रूट 5 यानी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमने इसको P बटे Q के रूप में लिखना पड़ेगा। यदि हमने इसको मानना है कि भाई वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय है तो हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया। यहां पर P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। और आपको पता है जब P बाय Q लिखा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था Q नॉट 0 होता है, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, आर पार की गुणा P की 1 से P एकम P, Q की इससे Q रूट 5, या हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए स्क्वायर रूट 5Q। अब परिमेय हमने माना और ये हमें सिद्ध करके दिखानी है अपरिमेय। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय में वर्गमूल नहीं होता, तो हमें इसका वर्गमूल हटाना पड़ेगा और वर्गमूल हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, P का वर्ग करेंगे, वर्गमूल 5Q इसका वर्ग करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। P स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसल, Q 5Q स्क्वायर। देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ये देखिए जो ये 5 है हम इस P के नीचे ले आएंगे, ये बचा आपका Q स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है और P भी 5 से विभाज्य है।
इस चीज को हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। आता है P का हम एक मान ले लेंगे, जैसे हमने लिया 5m। देखिए 5 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे वर्गमूल 5 सोल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 5 ले लिया। m क्या है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, P का मान, अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर p² 5q², P का मान कितना है 5m, इसका वर्ग 5q का वर्ग। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 25m² 5q²। इस 5 को इसके नीचे लेके आएंगे, 5 से ही कट जाएगा 5m² इक्वल q²। अब जैसे हमने यहां पे q के पास 5 था, p के नीचे भेजा, अब हम इस 5 को इस q के नीचे भेजेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां q² 5 से विभाजित हो जाता है। एवं q भी 5 से विभाज्य है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से हमें क्या मिला, 5p तथा q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन जिसको हम बोलते हैं कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आता है हमारी धारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमने सिद्ध करके दिखाया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखा था, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं। अपरिमेय से हम परिमेय संख्या ही मान सकते हैं, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, और p व q सअभाज्य पूर्णांक है और q0 = 0। अब पिछले जो क्वेश्चन को हमने किया उसमें क्या था, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या थी। इसमें हमने क्या करना है, जो भी √5 या वर्गमूल 5 के पास है उनको उस तरफ लेके जाएंगे एक एक करके। देखिए p/q -3 2 वर्गमूल 5, एक नीचे हाथ से लगाया, q एकम q। देखिए q को q से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 की गुना p से p।
क्यू की 1 की क्यू से क्यू, क्यू की 3 से 3 क्यू बराबर 2 वर्गमूल 5। अब इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, p माइनस 3 क्यू बटे में 2 क्यू वर्गमूल 5। देखिए हमने एक एक चीज़ को उस तरफ लेना है और उसको सोल्व भी करना है। जब अकेला 5 रह जाएगा मतलब ये समझना यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने की स्थिति पे है। तो यहाँ p माइनस 3q बटे 2q एक क्या है, अपरिमेय है या परिमेय, तो ये p बटे q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आता है 3 + 2√5। देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 में वर्गमूल 5 को क्या सिद्ध करके दिखाया था, अपरिमेय। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब भी हम एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाता है, तो वो अपरिमेय कहलाता है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।